हेलो साथियों, नेट यानी नेट की तर्ज पर बिहार में होने वाले बेट का तैयारी। जी हाँ, सिलेबस बिल्कुल नेट का पेपर 1 के लिए। जी हाँ, और नेट के सिलेबस में पेपर 1 की तैयारी के लिए इस क्रम में हमने यूनिट 1 का प्रत्येक टॉपिक को थ्योरी और एमसीक्यू के साथ आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम लोग आ चुके हैं टॉपिक नंबर 5 पे। जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट के लिए जाने जाते हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म, और आप सभी को इसके साथ मिलता है क्लास नोट्स, जो कि आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने घर तक मंगवा सकते हैं। इसीलिए इस क्रम में आप नेट बेट का प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर कीजिए। डेली आप सभी को 3 घंटे का लाइव क्लास मिल रहा है। लगातार आप सभी हमारे ऐप से जुड़ रहे हैं, बेहतरीन क्लास आप सभी को लगातार मिल रहा है। जी हाँ, ऐप पर पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पे करना होता है 699, यानी मात्र 700 रुपये में आप सभी को मिलता है पेपर 1 का कंप्लीट क्लास, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं। इसीलिए आज ही जुड़े हमारे संस्थान से। जी हाँ, आज टॉपिक 5 में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण सहायक प्रणाली। जी हाँ, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित जो भी शिक्षण सहायता प्रणाली है उसके बारे में नेट लेवल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। आप हमारा सिलेबस जब ऑफिशियल देखेंगे उसी का हमने यहाँ पर अरेंजमेंट लाया है। हमने टॉपिक 1 को अच्छे से कवर कर लिया है, टॉपिक 2 को भी देख लिए हैं, 3 को भी और 4 को भी कल के कक्षा में हम लोगों ने देखा, और आज हम लोग आ चुके हैं टॉपिक नंबर 5 पर, जिसका नाम है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा 6 नंबर टॉपिक, मूल्यांकन प्रणाली, ये जो आप देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक 5 पर चर्चा करते हैं। कल की कक्षा में हम लोग टॉपिक 6 को यानी यूनिट 1 को इंड करेंगे। ये हमारा लेवल 1 का क्लास है, बिल्कुल ये लेवल 1 का है। लेवल 2 में हम लोग पूरी तरह से नेट वाले कंटेंट को स्टडी करेंगे ताकि हमारा बेस नेट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये लेवल 1 का आप सभी को टॉपिक वाइज मिल रहा है, लगातार मिलता रहेगा जब तक कि आप सभी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सहायक प्रणाली यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत हम सभी देखते हैं कि शिक्षण सीखने के क्रम में शिक्षण सहायता प्रणाली, जिसको शिक्षण सहायक भी कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है इसकी पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जी हाँ, सभी जानते हैं कि इसमें उपकरणों का एक संग्रह है। जी हाँ, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब हो गया कि आपको पढ़ने में जिससे तो आपको सुविधा मिलती है, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, इससे हमें पढ़ाने में सुविधा मिल रही है। ये व्हाइट बोर्ड रहता तो कम सुविधा होता, इसीलिए परंपरागत तरीकों में यहाँ पर हमारा व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, जिसको प्लाई सनमाइका पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जब आधुनिक में आएंगे तो हम लोग और भी एडवांस हो जाएंगे, और जब हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करके इस तरह से पीपीटी बनाए हैं, किससे बनाए हैं? कंप्यूटर से, यानी आईसीटी प्रणाली का उपयोग करके जब हम लोग अट्रैक्टिव फ्लैट पैनल पर आ जाएंगे, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पर पढ़ाना, ये क्या कहलाता है? मॉडर्न कहलाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? आईसीटी प्रणाली के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे कि सर ये काम टेलीविजन पर नहीं हो सकता है क्या? तो टेलीविजन पर भी बहुत कुछ, जैसे कि हमने आपको बताया स्वयं प्रभा, ये पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था, और आज के भी टॉपिक में उसे जरूर चर्चा करेंगे कि इसमें भी जो ये हमारा आईसीटी बेस्ड है और मॉडर्न है, इसके अंतर्गत हम उसकी भी चर्चा पुनः करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। तो चलिए देखते हैं, यानी इसमें यह क्या है? एक उपकरण
उपकरणों के संग्रह से है जिसे शिक्षकों को नए कौशल और क्षमताओं से सशक्त बनाकर छात्रों की उपलब्धि के लिए उसे डिजाइन करता है। जी हाँ, अगर आप शिक्षण सहायता प्रणाली यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या कंफ्यूजन ना हो, उसे शिक्षण सहायक भी हिंदी में कहेंगे। एक ऐसा सिस्टम है यानी तंत्र है के रूप में कार्य करता है जिसमें जो क्या करता है, शिक्षकों को उचित निर्णय लेने में, मार्गदर्शन करने में और प्रासंगिक जानकारी के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए सुविधाजनक बनाकर छात्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारा टीचिंग यानी सपोर्ट सिस्टम। यानी हम लोग शिक्षण सहायता प्रणाली का विकास के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये पारंपरिक तरीका है और इसमें आधुनिक तरीकों की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, ये सहायक प्रणाली जो है इसमें प्राचीन यानी पौराणिक जो है हमारा परंपरागत तरीका, उसके माध्यम से हम लोग मॉडर्न की ओर अग्रसर होते हैं और अंत में हम लोग इसका उपयोग किस के आधार पर कर लेते हैं तो आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा हम लोग इसे क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किस में, तो परंपरागत से लेकर मॉडर्न की ओर। जी हाँ, सभी जानते हैं, यही यहाँ पर कह रहा है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया और शिक्षक का ज्ञान और कौशल के महान सुविधाकर्ता होते हैं। नोट किया जाए, शिक्षक को ज्ञान और कौशल के महान सुविधाकर्ता के रूप में देखा गया है। शिक्षक कक्षा निर्देशों को बढ़ाने के लिए, शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सीखने के लिए प्रेरणा पैदा करने के लिए इस शिक्षण सहायक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसे शिक्षण सहायक भी कहा जाता है। हमने आपको बताया, ठीक है ना। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी इसको कोरिलेट करते हैं, लेकिन जब मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे तो वो सभी टर्म, वो सभी सहायक प्रणाली जिसको आप सुने भी नहीं हैं और वो एग्ज़ाम में आते हैं, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये शिक्षण सहायक उपकरण जिसमें हम लोग कंप्यूटर को भी देखते हैं और डीवीडी सीडी के रूप में भी हम लोग देखते हैं। यही नहीं, निर्देशनात्मक सहायक उपकरण के रूप में पुस्तक, चौक बोर्ड, चित्र को देखते हैं। अगर वस्तु के रूप में मॉडल यानी नमूना, मानचित्र यानी मैप और ग्लोब के रूप में देखते हैं। और शिक्षक को शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में यह सहजता से उसका हेल्प करता है। ये ध्यान में सभी को है। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि शिक्षण सहायक प्रणाली का वर्गीकरण, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग हमारा है पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रणाली, और दूसरा है आधुनिक शिक्षण सहायक प्रणाली या फिर सामग्री, ठीक है। और तीसरा और अंतिम जो आपका इस टॉपिक में सिलेबस है वो है आईसीटी यानी कंप्यूटर्स पर आधारित जो भी ज्ञान है। तो चलिए पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली। जी हाँ, पारंपरिक शिक्षण पद्धति या फिर प्रणाली बोलिए या फिर विधि बोलिए, इसका उपयोग कक्षा में ज्ञान को सृजन करने के लिए किया जाता है। यह क्या है, नोट किया जाए योर ऑनर, यहाँ पर ये क्या है तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है ये। जी हाँ, ये जो हमारा पारंपरिक शिक्षण है यह किस चीज पर आधारित है तो यह शिक्षक केंद्रित है। कल की कक्षा में हमने बहुत अच्छे से समझाया था शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। तो ये क्या है, हमारा शिक्षक केंद्रित है और इसका लक्ष्य होता है उच्च परीक्षा स्कोर। नोट किया जाए, लक्ष्य क्या है, किसका लक्ष्य है, उच्च परीक्षा स्कोर से संबंधित है, ग्रेड से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा
पारंपरिक। जी हां, आपका आंसर होगा पारंपरिक। जब आपको ग्रेड की बात किया जाए, पूछा हुआ ये लाइन है, जब आपको ग्रेड की बात किया जाए, आपको स्कोरिंग यानी मार्क्स लाने की अगर बात कहेगा तो वो होगा हमारा पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली। जी हां, आप सभी को ध्यान में रखना है। यह पद्धति वस्तुनिष्ठ जानकारी और सही ज्ञान के स्मरण पर आधारित है। बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सभी के सामने हर दिन हाजिर होता हूं और आज भी बेहतरीन कंटेंट है कि यह पद्धति जो है हमारा पारंपरिक, यह तथ्यों नोट किया जाए, वस्तुनिष्ठ जानकारी नोट किया जाए और सही ज्ञान के स्मरण पर आधारित है। किस पर आधारित है तो ध्यान रखना है, फैक्ट्स पर, ऑब्जेक्टिव गोल्स पर, नॉलेज पर और ट्रू ज्ञान यानी नॉलेज के स्मरण पर यह आधारित है। सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यानों और लिखित कार्यों पर निर्भर रहता है। किस में आपको बताना है तो आपका होगा पारंपरिक शिक्षण सामग्री में ए नंबर में ये जानकारी दे दी जाए, बी नंबर में ये जानकारी दे दी जाए तो आपको ए बी सी डी चुनने में हमारा ही नोट्स मदद करेगा और किसी का नोट्स कोई काम नहीं आएगा। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान और लिखित कार्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किसमें तो पारंपरिक में। जी हां, पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन सा आता है तो नोट किया जाए। ब्लैक बोर्ड किस में आता है आप ध्यान रखेंगे। पाठ्य पुस्तक, अभी तो बच्चा पुस्तक से नहीं बल्कि मोबाइल से, पीडीएफ से पढ़ता है। इसका मतलब पाठ्य पुस्तक या फिर चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर, मॉडल बनाकर, फ्लैश कार्ड के जरिए, ग्लोब पर, मानचित्र पर, वर्कशीट आदि पर शामिल होता है। ये हमारा पारंपरिक शिक्षण। कोई दिक्कत है? और यह सहायक सामग्री की दृष्टि से भावना को शामिल करता है। जी हाँ, एक भावना भी है जिसके साथ आपका ये पारंपरिक पढ़ाई जुड़ा हुआ है और शिक्षार्थी को अवलोकन कौशल, जी हाँ, शिक्षार्थियों के अवलोकन कौशल की ओर बढ़ाती है। ये है हमारा पारंपरिक। अगर हम उसमें और भी कुछ जोड़े तो शिक्षण की यह तकनीकी सूचना का एक तरफा प्रवाह है। बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है, क्या ही बताएं ये कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षण का यह तकनीकी, शिक्षण का कौन सा तकनीकी आपके लिए है कि वह एक तरफा प्रवाह देता है तो आपका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, कमेंट में आप आंसर दीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ऐसी तकनीकी जो सूचना का एक तरफा प्रवाह करता है, निम्नलिखित में से कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट में लिखिए, जल्दी से लिखिए, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि शिक्षक से स्कूलों में अभी भी इस पद्धति का पालन किया जा रहा है क्योंकि यह शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत को यानी डिस्कशन को बढ़ावा देता है। इसीलिए यह भी हमारे लिए अच्छा था और अब कुछ इसमें बदलाव आ गए हैं और वो बदलाव है दूसरे नंबर टॉपिक आधुनिक शिक्षण सहायता प्रणाली यानी मॉडर्न। आपको कैसे जानना है ये समझना है। आधुनिक शिक्षण पद्धति शैक्षिक प्रगतिवाद को प्रतिबिंबित करता है। इस बात को कितना बार आपको स्टार लगा दे बताइए तो यहाँ पर 10 टू द पावर 10 स्टार लगा देते हैं। ये लाइन आप बताइए तो कहां पर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको रास सर के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। जी हां, क्योंकि यह तथ्यों की समझ नोट किया जाए, अनुप्रयोग नोट किया जाए, विश्लेषण को भी ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन, नवाचार और आलोचनात्मक सोच पर आधारित कौन सी शिक्षण सहायता प्रणाली है तो आपका आंसर क्या होगा माय जज
जज। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, आप ही निर्णय लीजिएगा, इसीलिए हमने आपको जज कहा है। और आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर देते चलिए। और इस पद्धति का उद्देश्य क्या है, तो ये भी आपके लिए बेहतरीन लाइन है। सीखना, धारण करना, मूल्यवान ज्ञान और कौशल का संचयन करना, इसका उद्देश्य है। ये बेहतरीन बात है, नोट किया जाए। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या देखते हैं, तो जो आप नहीं जानते हैं उसे डायरी में नोट करेंगे। इंटरनेट जानते हैं, नहीं करना है। सर्फिंग ये जानते हैं, चैटिंग करना। जी हाँ, सर्फिंग क्या है, चैटिंग करना। लैपटॉप, कंप्यूटर, शैक्षिक खेल, ऑनलाइन शब्दकोश, पावर पॉइंट, स्लाइड गेम, ऑनलाइन पुस्तकें, ऑनलाइन टेस्ट, शैक्षिक डीवीडी सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। यह है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड। जी हाँ, यही है हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड है। और व्हाइट बोर्ड के बारे में भी हमने बताया। और शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और फीडबैक का भी डिजिटलीकरण हो गया है। तो ये भी बातें हम सभी कहते हैं। कमेंट में आप हमें फीडबैक दीजिए। ये आधुनिक है, आधुनिक सहायक सामग्री के रूप में। जी हाँ, शिक्षा में अगर आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की अगर हम बात करेंगे, तो आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में नवीन दृष्टिकोण, शिक्षण विधि और रणनीतियों के विविधता भी उसमें शामिल है, जिसका उद्देश्य है सीखने के परिणाम, जुड़ाव और छात्रों की सफलता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। ये विधियां सक्रिय शिक्षण, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और व्यक्तित्व निर्देश को प्राथमिकता देती है। स्टार पॉइंट है, नोट करते चलिए। पेन एंड पेपर लेकर जरूर बैठना चाहिए, चूँकि अगर आप हमारा क्लास नोट्स भी मंगाएंगे तो आपको बहुत मोटी हो जाएगी। आप पतला सा नोट्स बनाएंगे जो कि लास्ट मिनट में आप उसको 2 घंटे में रिवीजन करने लायक समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, जो पारंपरिक रटने वाली शिक्षा और व्याख्यान पर आधारित निर्देश से अलग है। जी हाँ, कंप्यूटर पर हम लोगों को रटंत विद्या नहीं मिलती है, व्याख्यान पर आधारित इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसे अब प्रीफर किया गया है। इसके साथ ही हम लोग कुछ प्रमुख आधुनिक शिक्षण विधियों में देखेंगे कि क्या क्या शामिल है। तो उसमें से पहला है हमारा एक्टिव लर्निंग, जिसको सक्रिय शिक्षण कहेंगे। जी हाँ, इसमें क्या होता है, छात्रों के व्यावहारिक, नोट किया जाए, संवादात्मक गतिविधि, नोट किया जाए, शामिल है। इसमें अवधारणाओं का पता लगाना, नोट कर लीजिएगा, अवधारणाओं का पता लगाने, समस्याओं के हल करने और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसमें, तो मॉडर्न में। आप इसे कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यह एक जनरल बातें हैं, इसमें कोई भी बनावटी नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर हम आधुनिक शिक्षण विधियों के रूप में देखें तो इसमें भी हमारा समूह चर्चा है। यह आधुनिक है, ये कंप्यूटर नहीं समझ लेना है। आधुनिक यानी मॉडर्न एज में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पर समूह चर्चा हो रहा है, केस स्टडी कराए जा रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अध्ययन कराया जाता है। अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां भी इसमें शामिल किया गया है। उसी तरह से अब हमारा है एक्टिव के बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम। नोट किया जाए, हमारा है फ्लिप्ड क्लासरूम। क्या होता है, यह इस मॉडल में छात्र कक्षा के बाहर ऑनलाइन व्याख्यान, वीडियो या फिर रीडिंग के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नई अवधारणाओं को क्या करता है, सीखता है, जबकि कक्षा का समय शिक्षक के मार्गदर्शन में सहयोगी गतिविधियां, नोट किया जाए इस लाइन वर्ड को, सहयोगी गतिविधियों, चर्चाओं और सीखने के अनुप्रयोग पर आधारित होता है। हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको एकदम प्रिसाइज नोट्स मिल रहा है।
और आपको कोई भी ऐसा लाइन नहीं लगेगा कि ये तो हम जान ही रहे थे, क्योंकि नोट्स जब बनाते हैं तो उसमें दिल और मन दोनों लगाकर हम बात करते हैं। जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट के लिए जाने जाते हैं राज सर का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, लिखिए यस और नो। हाउ इज द जोश? नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक, कोई दिक्कत है? हाँ, 1 नंबर। चलिए, तो चलिए आप भी एक बार पानी पी लीजिए, क्योंकि अभी लंबा चलना है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे स्लाइड बचे हुए हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये मजाक नहीं है कि नेट की तैयारी आप कहाँ से करेंगे, ये मजाक है क्या? तो आप जहां तहां से आप नेट की तैयारी करेंगे तो बर्बादी निश्चित है। इसीलिए आप ज्वाइन करें और गारंटी लेते हैं कि इसके बाद जो मॉक है इसी में उसका हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है थोड़ा सा तो लेवल 1 में आपको जरूर मिलेगा। लेवल 1 के बाद लेवल 2 आएगा और ये पेड वालों के लिए आएगा। और ऑफर का लाभ उठाइए, 699। जैसे ही वैकेंसी आएगी हमारा रेट डबल हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए अभी ऑफर का लाभ उठाइए। वैकेंसी जल्द ही आ रही है, बस आने को बस कुछ ही दिन बचे हैं। ज़बरदस्त तरीके से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है हमारा। तो अगला है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसको पीबीएल कहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जी हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में छात्रों को ध्यान देना है, विस्तारित बहुविषयक परियोजनाओं पर काम करना शामिल है, जो कि वास्तविक दुनिया की चुनौतियां नोट किया जाए। कैसे हम बताएं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, से संबोधित करती है। पीबीएल दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है छात्रों को प्रामाणिक समस्याओं के लिए डिजाइन, पहला शोध, दूसरा और समाधान प्रस्तुत करने के दौरान क्या करता है? पूछताछ करता है, सहयोग और आलोचनात्मक सोच कौशल को प्रोत्साहित करता है। कौन? तो जी हाँ, पीबीएल। नोट किया जाए इस ऑप्शन को। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वह हमारे आलोचनात्मक सोच को, कौशल सोच को प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। तो अगला है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बोले तो पूछताछ आधारित शिक्षा। जी हाँ, इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने, विषयों का पता लगाने और निर्देशित जांच और खोज के माध्यम से घटनाओं की जांच करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक खुलेआम सवाल पूछकर, संसाधन की उपलब्धता कराकर और छात्र नेतृत्व वाली जांच प्रणाली का समर्थन करके सीखने की प्रक्रिया को और भी सुविधाजनक बना देता है। माय लॉर्ड, आप सभी हम पर विश्वास करके जुड़े और हमारे ऐप पर बेहतरीन क्लास करें। वहाँ पर फैसिलिटी ये है कि आपको हर चीज़ मिलता है। पीडीएफ के साथ साथ एड फ्री क्लास मिलता है। यूट्यूब पर एड्स आपको डिस्टर्ब करता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप का कोर्स अपलोड हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ही आप प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड कर आप हमारे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी असुविधा हो तो आप हमारे इस नंबर पर, जी हाँ, दिस इज माय ऑफिशियल नंबर 9525175737 इस पर इंस्टेंट कॉल करें 24/7। कभी आप 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी कॉल करके ट्राई कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हम जिंदा हैं, टेंशन नहीं लेना है, आप ट्राई ही कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। विश्वास ही है हमारा पहचान।
जी हाँ, अब हम लोग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आधुनिक शिक्षण विधियों में हम लोग देखते हैं कि निर्देश को बेहतर बनाने और इंटरेक्टिव शिक्षण अनुभव को प्रदान करने और छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें गतिशील शिक्षण वातावरण मिलता है। जी हाँ, फास्ट लर्निंग होता है और इसमें मल्टीमीडिया नोट किया जाए, संसाधनों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रास एजुकेशन का ऐप, वर्चुअल रिलेटेड टूल्स जो हम आपको मॉक टेस्ट का टूल प्रोवाइड कराते हैं, इन सभी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप मॉडर्न एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें यानी विभेदित निर्देशन की बात अगर करें तो उसमें छात्रों की विविध शिक्षण शैलियों, क्षमताओं और रुचियों को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधि, सामग्री और मूल्यांकन को अनुकूलित करना शामिल है और शिक्षक के लिए सीखने के कई मार्ग इसमें प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यक्तिगत सहायता ही है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग इसी में बात करें तो इसका विपरीत होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। जी हाँ, सहयोगात्मक शिक्षण। जी हाँ, छात्रों को उसकी समस्या को हल करने और परियोजनाओं को पूरा करने और उसकी समस्याओं के हर एक पहलू को अच्छे से देखने के लिए समूहों और टीमों में से एक साथ काम करने के लिए ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सहयोगात्मक गतिविधियां, दैट मीन्स इसके अंतर्गत हम लोग संचार, टीम वर्क और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देते हैं, जबकि सीखने के लिए यहाँ पर समुदाय और साझा जिम्मेदारी की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। बोलिए, आप हमें कमेंट में हमारा हौसला बढ़ाएंगे माय डियर, और आप हमारा जो भी सुधार चाहते हैं, कोई डिमांड हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कॉल करें और कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर बात करें तो आधुनिक शिक्षण विधियां निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन प्रथाओं पर जोर देती है और छात्रों को उनकी प्रगति नोट किया जाए और समझ को समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करती है और मूल्यांकन विधि में क्विज नोट किया जाए। जब असेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर मूल्यांकन की विधि में क्विज नोट किया जाए, सहकर्मी मूल्यांकन ये भी नोट किया जाए, स्व मूल्यांकन ये भी नोट किया जाए, प्रदर्शन का कार्य ये भी नोट किया जाए। इन सभी बातों को नोट करते हुए ये सब शामिल है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो नोट करके आप इसे अच्छे से डायरी मेंटेन करके बार बार इसे अध्ययन करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में। यस माई बॉस, काम पर लग जाइए और बेहतरीन कंटेंट बनाइए। आज का क्लास के लिए ज्योग्राफी को ही और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। प्रगति घुसे, टाइम नहीं है, 2 घंटा में 2 मिनट का काम करते हैं आप। आज 1 तारीख है, इसीलिए आज से सीरियस हो जाइए। चलिए, शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन। जी हाँ, शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन को हम लोगों ने महसूस किया है। जी हाँ, परिवर्तन संस्कार भावनाओं को समझते हुए संसार का नियम इसे समझें और क्या समझें, परिवर्तन हमने भी किया 1 दिसंबर को, और परिवर्तन सिर्फ इसलिए कि कंटेंट अच्छा हो, आप सभी को चीटिंग ना कर, आपके साथ चीटिंग ना हो, इसीलिए परिवर्तन हमने किया और रास एजुकेशन को प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत लाकर अब आप सभी को बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कराने का ये हमारा निर्णय कैसा है, आप ज़रूर हमें कमेंट करें। आप क्रोम में जाकर उसी को सेम एज करते हुए आप हमारे ये जो हमारा है मॉडर्न, जी हाँ, ये मॉडर्न
कंटेंट जो राइटर है वो उसका इस्तेमाल करें, सभी टूल्स को अच्छे से यूज करते हुए बेहतरीन कंटेंट तैयार करें। यस माय लॉर्ड, गलती हुआ तो आज यहाँ पर झुलवा झुलाते हुए ऑनलाइन दिखाएंगे सभी को। और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया, मूल्यांकन तरीकों और फीडबैक सिस्टम को यह बढ़ाता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। कौन? एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान देना है असेसमेंट, और ये फॉर को एकदम नोट करना है और इंग्लिश ऑप्शन पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और नागरिक सहभागिता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मॉडर्न सिस्टम के अंतर्गत असेसमेंट फॉर लर्निंग। जी हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। बेहतरीन, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि परंपरागत क्या है और मॉडर्न क्या है। बोलने का नहीं, वही ठीक है। चलिए, तो क्या करना है ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया, बताओ। चलिए, पारंपरिक और आधुनिक शिक्षण विधियों के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर पहलू हम लोग देखते हैं, फैक्ट्स जो है शिक्षण दृष्टिकोण पर अगर बात करें तो अभी जस्ट हमने बताया कि पारंपरिक जो है वह शिक्षक पर केंद्रित है और आधुनिक जो है वह छात्र केंद्रित है। अगर हम लोग सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में बात करें तो हमारा पारंपरिक कहता है कि याद करने और रटंत विद्या पर जोर दिया जाए, जबकि आधुनिक में कहता है कि आप आलोचनात्मक सोच डेवलप कीजिए, समस्या समाधान करता बनिए और ज्ञान का अनुप्रयोग करके आगे बढ़िए। ये नहीं कि बौद्धा का मालिक सीताराम बनिए। कोई दिक्कत है? तो ये है हमारा आधुनिक। अगर हम पारंपरिक, तो ऐसे मास्टर जी ले लिया, हाँ निकालो होमवर्क, क्या रे दुक्का दूध निदास, और रटाते रटते कर, ये हुआ पारंपरागत, हुआ कि नहीं। और मॉडर्न हुआ हाय दोस्त, हेलो दोस्त, माइक के साथ क्या है हाल दोस्त। ये हुआ मॉडर्न और ये है हमारा मॉडर्न का सिस्टम। कोई दिक्कत है? क्या कर रहे हैं आप? हे प्रभु उठा ले रे, उसको कमांड दो जी, उस पे सर्च कीजिए ना, ज्योग्राफी कल वाला हिस्ट्री में होगा, देखो। देखिए यस्टरडे है ना, इसी में आप कल खोले थे और इसमें ढूंढिए, ऊपर में कहीं ना कहीं होगा। जी हाँ, इसमें होगा। उसी जगह पे आप सेम एज करके आगे बढ़िए। रोज रोज एक ही बात कितना बताएंगे माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक की अगर भूमिका की बात करें तो शिक्षक यहाँ पर ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है, लेकिन जब मॉडर्न में आ जाते हैं तो शिक्षक गया बीड़ी पीने के लिए, यहाँ कहते हैं हेलो जेमिनी प्लीज टेल मी अबाउट माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि नहीं? हेलो चैट जीपीटी योर फादर्स नेम, तो वो कहता है मेरा कोई बाप नहीं है, मैं एक एआई हूँ। जी हाँ, ये क्या है? कहते हैं कि एक्सरसाइज 13 आप एनसीईआरटी का सॉल्व कर दो मैथ में, उसको ये पता है कि एनसीईआरटी का 13वां नंबर चैप्टर पर क्या है और वो आपको सॉल्यूशन प्रदान करता है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका का प्राथमिकता से कोई वास्ता नहीं है और ये हमारा है शिक्षण में आधुनिक विधियां। जी हाँ, शिक्षक जो है एक सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक और प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है। सुविधा दे सकते हैं हम। अभी एक एज ए टीचर हम इसको बताए कि तुम अपना एआई टूल्स को कैसे यूज करेगो, तो ये सुविधा हम भले दिए, लेकिन वो काम करवा रहा है मॉडर्न तरीके से। यहाँ पर हमारा कोई योगदान नहीं है। पर्यावरण में नाइट्रोजन कितना % है उसने हमसे पूछा, हमने कहा कि सुविधा है तुम मोबाइल पे देख लो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्होंने मोबाइल पे सर्च किया और उन्हें मिल गया। क्या मिला?
तो एआई के मदद से ऊपर में ही इंस्ट्रक्शन मिल गया, जितना हम नहीं बताते उससे कई बेहतर मॉडर्न तरीके से उसे बता दिया गया। तो सुविधाकर्ता के रूप में यहाँ पर हमने काम किया, यानी टीचर ने काम किया, मार्गदर्शक यानी आपको उनको गाइडेंस दिए, उसको ट्रेनिंग दिए, लेकिन काम किया आधुनिक तकनीकी। यह है हमारा मॉडर्न। अगर छात्र इसमें क्या रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पर सूचना के लिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, जी हाँ, बच्चा या लर्नर अबोध होता है, उसे नहीं पता रहता है कि क्या करना है, वह एक अबोध बालक निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है। बोलो बार बार चवाल से, तो बार बार चवाल से, चवाल मतलब क्या हुआ, तो बोलता है चावल। तो यह हुआ निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, उसको दिया दूध थाप, बोला चवाल से का मतलब 44 और 144 होगा, बार बार चवाल से, बोला ठीक है सर। फिर बोला 11 21 से, तो बोलता है मास्टर जी सुन लो, लड़ जाइए भैंसा से। जी हाँ, यह हुआ निष्क्रिय। जी हाँ, यही हुआ हमारा पारंपरिक। लेकिन आधुनिक कहता है मास्टर जी आप टेबल दिए थे 11 का, 11 धंग 10 होतर से हम 11 12 भी याद कर लिए हैं। कहाँ से याद किया रे, तो कहाँ से सर, हेलो जिमिनी कर लिए ना हम। जी हाँ, तो यह है हमारा आधुनिक। जेमिनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बस मुंह में आ गया है, धीरे धीरे जेमिनी से को लगा देंगे, वहां पे टेंशन नहीं लेना है। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है बच्चा, उसे भी अच्छा लगता है कि हम कुछ नया करके सर से आगे निकल जाए, सर बोले तो टीचर से आगे निकल जाए। अगर हम सीखने के लायक वातावरण की अगर बात करेंगे, तो आम तौर पर यहाँ पर टीचर वाला में परंपरागत में व्याख्यान आधारित और सीमित बातचीत होता है, जबकि अगर हम यहाँ पर आधुनिक में बात करें तो इंटरेक्टिव और सहयोगात्मक व्यवहारिक गतिविधियाँ और चर्चा के साथ स्टडी कर पाते हैं। अगर हम प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात करें, तो पुराने जमाने में यानी परंपरागत तरीकों में यह सीमित हुआ करता था, जबकि अब उन्नत शिक्षा अनुभव के लिए टेक्नोलॉजी ही एक एकीकृत करना पड़ता है। जी हाँ, अगर मूल्यांकन की तरीकों की भी बात करेंगे, तो परंपरागत रूप से मुख्यतः यह योगात्मक मूल्यांकन परीक्षण और परीक्षाएं कराती थी, जबकि आपको यहाँ पर रचनात्मक परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, सहकर्मी मूल्यांकन पर भी विशेष जोर देता है हमारा आधुनिक। जी हाँ, आगे देखते हैं। अगर सीखने के अनुकूलता की बात करें, तो यह एक ही दृष्टिकोण सभी के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें विभेदित करके इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, इसीलिए ये हमारा मॉडर्न कहलाता है। आगे भी देखते हैं। कौशल विकास पर अगर हम जोर दें, तो शैक्षणिक ज्ञान और विषय वस्तु की निपुणता पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जी हाँ, हमारे सभी विद्वान शिक्षक हुआ करते थे परंपरागत में, और अब यहाँ पर हम सभी आश्रित हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर। तो 21वीं सदी में कौशल विकसित करना अगर है, तो संचार, सहयोग और आलोचनात्मक सोच के साथ टेक्नोलॉजी को व्यवहार में लाते हैं। सीखने के परिणाम पर बात करें, रिजल्ट क्या मिलता है, तो समझने की अपेक्षा यहाँ पर रटंत विद्या बोले तो याद करने को प्राथमिकता दी जाती है। किस में आपके ऑप्शन में रहेगा, तो परंपरागत में। लेकिन यहाँ पर ज्ञान का गहन समझ, अवधारणा और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना हमारे मॉडर्न में शामिल है। क्या कर रहा है तुम?
नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, अब हमारे पास है तीसरा टॉपिक, यानी आपने पहला टॉपिक क्या सीखा, पारंपरिक, जो आपके सिलेबस में है। दूसरा भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सीखा, मॉडर्न। और अब हमारा तीसरा है, मॉडर्न में ही अपग्रेड करके एक आईसीटी है, जो कि है आप सभी को इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस पर आधारित शिक्षण सहायता, ये आपका थर्ड टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें भी हम लोग क्या जानते हैं, सिंपली कि कंप्यूटर का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ वो सभी हमारा आईसीटी में इंक्लूड हो गया। जी हाँ, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ गेटिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल तरीके से हम लोग जब कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उसे प्रोसेसिंग, दैट इज प्रोसेस करते हैं, और फिर उसे स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र भी कर देते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, आईसीटी के अंतर्गत आता है। आईसीटी जो है वह सर्विस प्रोवाइड कराता है एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। जी हाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण टूल की तरह व्यवहार करता है, और यह इनेबल यानी योग्य बनाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन में, जी हाँ उसे लागू करने में। वेरियस फॉर्म ऑफ आईसीटी, जी हाँ इसके बहुत सारे फॉर्म है, उसमें से एजुकेशन में इंक्लूड है कंप्यूटर एडेड लर्निंग पहला, दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा फिर है प्रोजेक्टर्स एंड मोबाइल डिवाइस। जी हाँ, अगर हम लोग शिक्षा में आईसीटी की रोल की बात करें, भूमिका की अगर बात करें, तो आप सभी इसमें देखेंगे कि आईसीटी जो है इंगेजेज स्टूडेंट इन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, यानी आप सभी को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन्हांस द कॉग्निटिव स्किल्स। जी हाँ, यहाँ पर कॉग्निटिव स्किल्स भी आप सभी को मिलता है, किसके कारण, आईसीटी के कारण। एग्जाम्पल में आप आईसीटी डिवाइस के अंतर्गत कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो और ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट को जानते हैं। नोट किया जाए इसका एग्जाम्पल, इसको हम लोग और भी विस्तार से स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट यूनिट भी है आईसीटी, बेहतरीन क्लास आप सभी को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी दक्षता की बात करें कि ये आईसीटी कितना दक्ष है, तो प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को आईसीटी में नवीन पद्धतियां और नई दक्षताएं विकसित करने के लिए कंप्यूटर आधारित लर्निंग जरूरी होता है। आधुनिक शिक्षकों के लिए विकासशील शिक्षण पद्धतियों के अनुकूल होने हेतु इसका कौशल बहुत ही जरूरी है। किसका, तो आईसीटी का। कोई दिक्कत है, अगर हम लोग आईसीटी उपकरणों के माध्यम से सीखने को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, तो यह पूरा सिस्टम आप सभी को मॉडर्न के बाद आईसीटी में देखने को मिलता है। यह एक आकर्षक शिक्षण वातावरण को बनाता है और कौशल विकास को भी बढ़ावा देता है। यही नहीं, अगर हम इसके उदाहरण को भी देख ले तो इसका यूज कंप्यूटर रिसर्च के लिए, सिमुलेशन एंड डाटा एनालिसिस के लिए, और इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड इनेबल टू कम्युनिकेशन। जी हाँ, यह आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन के प्राप्त करने के लिए रिसोर्स के रूप में, और वह इनेबल कर देता है, यानी वो आपको योग्य बनाता है कम्युनिकेशन यानी संचार प्रणाली के लिए। जी हाँ, इसके अंतर्गत टेलीफोन फैसिलिटी, रिमोट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन भी शामिल है। इसके अंतर्गत रेडियो टेलीविज़न भी शामिल है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग करता है एजुकेशन प्रोग्राम एंड रीचिंग ए वाइड ऑडियंस। और रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने भी
स्वयं प्रभा के रूप में बहुत कुछ प्रोग्राम आपको हमने पहले ही डिस्कस कराया। अब यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कि है हमारा मॉडर्न और आईसीटी पर आधारित क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ये जिस सॉफ्टवेयर को आप देख रहे हैं, जिस पर ये पीडीएफ ओपन हो पाया है, इसी को कहते हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमने व्याख्या किया है, आप अध्ययन जरूर कर लेंगे इस पीडीएफ का। पीडीएफ मिलेगा आपको प्रज्ञानम ऐप पर। ऐप कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू प्ले स्टोर पर। जी हाँ, आप डाउनलोड करें, इनरोल करें हमारा ये कोर्स नेटबैट का। अब हमारा जो अननोन होगा, जैसे जैम बोर्ड होता है, यह एक गूगल द्वारा विकसित किया गया है। नोट किया जाए, गूगल के द्वारा विकसित है। ये ध्यान में रखना है, जब ABCD में ये पूछेगा तो बहुत ही परेशान करेगा। जी हाँ, जैम बोर्ड गूगल का है और यह एक डिजिटल अंतःक्रियात्मक, अब देखिए ये अंतःक्रियात्मक ही होता है, इंटरेक्टिव। जी हाँ, ये डिजिटल इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है, ध्यान देना है। जैम बोर्ड क्या है? यह भी पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, जिसमें वास्तविक समय का सहयोग और शिक्षण के अधिकल्पित किया गया है, और इसके बारे में आप अब अच्छे से समझ गए हैं। जैम बोर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड का एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। स्मार्ट, अगला है स्टॉर्म बोर्ड। ध्यान रखना है, स्टॉर्म बोर्ड जो है यह भी एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म है, आप इसे अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद है हमारा नाम, बस याद रखिए, कॉन्सेप्ट बोर्ड भी, यह भी एक ऑनलाइन टीचिंग के लिए यह एक भी क्या है? एक साधन है। उसके बाद है हमारा कैमटेसिया। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। यह एक सॉफ्टवेयर का समूह है, इसमें ये पैकेज आता है जो क्या करता है? नोट किया जाए, यह स्क्रीन कैप्चर के लिए यूज होता है। बेहतरीन जानकारी। जी हाँ, स्क्रीन कैप्चर के माध्यम से वीडियो ट्यूटोरियल्स और प्रस्तुति बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। स्क्रीन कैप्चर करके हम सभी जैसे गूगल पर गए, कुछ सर्च किए, नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लिए, उसको हम लोग प्रिंट करा लिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कैमटेसिया याद रखना है आप सभी को। अगला है हमारा प्लॉटागन। जी हाँ, ध्यान रखना है, यह प्लॉटागन जो है एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। जी, ये से नोट किया जाए। प्लॉटागन क्या है? गन है एक, क्या है? तो प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स एनिमेशन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स क्या करता है? स्क्रिप्ट लिखकर एनिमेशन वीडियो बनाकर उसे प्रस्तुत करता है। यह भी एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल नहीं है, स्टार लगा लीजिए कि यह जो है यह व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, यह क्या है? एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। बेहतरीन लाइन हमने यहाँ पर क्लियर किया है। वास्तविक समय सहयोग और टिप्पणी के लिए यह सुविधा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह एनिमेशन के सिर्फ यही बना गया है। यह नहीं वाला वर्ड आपके ऑप्शन में छप सकता है। आगे हम लोग जानते हैं कि कैनवा पर हम लोग बहुत कुछ काम कर लेते हैं। कैनवा क्या है? एक ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर यूजर्स क्या करते हैं? सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, थंबनेल जिसको बोलते हैं, दस्तावेज या फिर अन्य दृश्य सामग्री बनाता है, और ये इनेबल करता है कैनवा। जी हाँ, यह विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स को प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपको 26 जनवरी का पोस्टर बनाना हो, वहाँ नाम लिखेंगे, वो अपने मन से ही अरेंज करेगा बेजोड़ तरीके से। डिज़ाइन टूल्स भी प्रदान करता है, और ये सभी आप पढ़ लेंगे।
और आप सभी इस जान जाएंगे। उसी तरह से बुक क्रिएटर भी एक क्या है, तो यह डिजिटल किताब बनाने वाला एक उपकरण है। यह शिक्षकों को इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया समृद्ध सामग्री को बनाने के लिए अनुमति देता है। क्या है बुक क्रिएटर, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर यह वीडियो, ऑडियो, चित्र और पाठ को एम्बेड करके, एम्बेडेड मतलब वो कलेक्ट करके जोड़ के वो बनाता है, और ऑनलाइन पाठों के लिए यह बहुमुखी उपकरण है। क्या, तो बुक क्रिएटर। ये सभी आईसीटी में पढ़ेंगे। बुक क्रिएटर का उपयोग ई बुक्स, इंटरेक्टिव कहानियाँ, रिपोर्ट, शोध पत्रिकाएं, कविताएं आदि प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। उसके बाद आप क्विजलेट नाम से ही समझ में आता है कि यह एक ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम है जो फ्लैश कार्ड, क्विज और गेम्स जैसे विभिन्न शिक्षण मोड में यह वर्क करता है। अगर हम लोग फ्लिप ग्रिड की बात करें, नोट किया जाए, नया नया नाम आ रहा है, तो यह भी क्या है, फ्लिप ग्रिड एक वीडियो चर्चा मंच है। यही सब तो याद करना है कि यह सब क्या है, भूत है कि भूतनी है। जी हाँ, जो शिक्षकों को छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाने और उसे शेयर करने के लिए इनेबल करता है। यह इंटरेक्टिव वीडियो चर्चाओं के लिए भी उपयोगी है, और इसे एम्बेडेड वीडियो इंटरेक्टिव स्लाइड के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। तो नहीं वाला लाइन आप जरूर एक बार स्टडी कर लेंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारा थ्योरी का भी बुक अपने घर तक मंगवा सकते हैं। हमने 4000 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी के लिए कलेक्ट करके अच्छे से एक बुक का निर्माण किया है, जिसका प्राइस है 499 रुपीज़। ये आपके घर तक पहुंच जाएगा इतने प्राइस में। और दूसरा, ये जो आप थ्योरी का बुक देख रहे हैं, ये थ्योरी का बुक भी लॉन्च होने वाला है, और इसका एडवांस बुकिंग चालू है 499 में। तो जब भी अभी ऑफर का लाभ उठाए, वरना इसका दाम 999 होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग हो रहा है, हमारे ऊपर भार हो रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लिप ग्रिड को समझने के बाद हम लोग 11 नंबर जो है हमारा, ये है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। जी हाँ, इलस्ट्रेटर। जी हाँ, एडोब इलस्ट्रेटर जो है एक वेक्टर ग्राफिक संपादक और डिज़ाइन प्रोग्राम है। नोट किया जाए, वेक्टर ग्राफिक संपादक और डिज़ाइन प्रोग्राम है, और इसमें चित्र, कलाकृतियाँ और अन्य ग्राफिक का डिज़ाइन किया जाता है। और भी आप अध्ययन करेंगे यहाँ पर पोल एवरीवेयर। जी हाँ, पोल एवरीवेयर एक बहुमुखी उपकरण है जो शिक्षकों को वास्तविक समय में अंतःक्रिया पोल, जी हाँ पोल नहीं, ये इस तरह से पोलिंग करने का ऑप्शन होता है, प्रश्नोत्तरी और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए इनेबल करता है। हमारा पोल से ही नाम आपको ध्यान में रखना होगा और याद भी हो गया होगा। उसके बाद हमारा है क्या है, तो स्ट्रॉ पोल। ये भी क्या है, तो ये पोल बनाने के लिए यूज होता है। अगला है हमारा मेंटीमीटर। यह मेंटीमीटर भी पोल बनाने के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए, वर्ड क्लाउड बनाने के लिए और प्रश्नोत्तरी सत्र का अरेंजमेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है सर्वे मंकी। बहुत ही फेमस है ये मंकी। हालांकि मुख्य रूप से यह किस लिए है, तो सर्वेक्षण करने के लिए है, और इसका उपयोग वास्तविक समय में मत जानने के लिए यानी पोल यानी सर्वे करने में आपको मदद करता है। अगला है हमारा लेबस्टर। जी हाँ, इसमें क्या है, तो यह भी एक क्या है, आभासी विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हमें तैयार करता है, और इसमें पोल नहीं होता है। यहाँ मत जानने के लिए इसका यूज नहीं होता है। लैब है तो यह प्रयोगशाला की बात करेंगे। ठीक है, इसको वर्चुअल लैब भी कहा गया है, ध्यान में रखना है।
कोई दिक्कत है? चलिए अगला है हमारा तत्काल प्रतिक्रिया के साथ इंटरैक्टिव क्विज। ये आप समझ सकते हैं। उसी तरह से गूगल फॉर्म भी आता है, जो क्या है तो कई प्रकार के प्रश्नों के साथ क्विज बनाने की अनुमति देता है। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, ये सब हम उसमें गूगल फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद है हमारा कैहोत। जी हाँ, यह एक इंटरेक्टिव गेम है। गेम पर आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म है। जैसे 2 2 जा 4 सबका यहाँ पर गेमिंग आ जाता है। बहुत ही अच्छा है। इसमें क्विज भी होते हैं, इसमें चर्चाएं यानी डिस्कशन भी करा सकते हैं, और सर्वेक्षण के माध्यम से इसमें छात्रों को जोड़ा भी जा सकता है, और भी बहुत कुछ है। आपको लेवल 2 में और भी अच्छे से एकदम चटा चटा के चटनी का स्वाद पूछ पूछ के आपको लेवल 2 में बताया जाएगा। माय डियर, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक बार चेक करो। बिल्कुल। चलिए बेहतरीन क्लास की ओर आगे बढ़ते हुए आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। राइट मारो ओवर द विकेट। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? मेरा भी हो गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। एक्सपर्ट ओके, तुम नाश्ता किया? नहीं। जल कर। चलिए, तो उसके बाद हम लोग कैहोत जो है प्रतिस्पर्धी और मजेदार प्रकृति में छात्रों को इंगेज रखता है, उसे प्रेरणा को बढ़ा सकता है। अगला है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। ये तो हो गया, ये रिपीट हो गया है माय डियर। चलिए, कह रहा है कि ऑडेसिटी। जी हाँ, ऑडेसिटी आप सभी इसको यूज भी हमने किया है। ओपन सोर्स ऑडियो संपादन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेहतरीन हमने यूज किया है इसका, बहुत ही कंटेंट अच्छा है। जब हमें ये लगता है कि ये बातें हमें बोलनी है आप सबसे, तो उसको हम ऑडियोसिटी में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है हमारा कैमेसिया। ये भी हमारा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। चलिए, उसके बाद फ्लिप्ड क्लासरूम को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद है व्याख्यान प्रदर्शन, नाम से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है हमारा अतुल्यकालिक शिक्षण। जी हाँ, ये अतुल्यकालिक शिक्षण से तात्पर्य क्या है आप जानना जरूर चाहेंगे। तो शिक्षण मॉडल से है जिसमें छात्र पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच बनाता है और प्रशिक्षक या फिर सहपाठी के साथ वास्तविक समय में, जी हाँ, बातचीत करके किए बिना, यानी बिना बातचीत किए ही अपनी गति से कार्य करते हैं। जबकि फ्लिप क्लास जो है वह कुछ अतुल्यकारी तत्व जैसे प्री रिकॉर्डेड क्लास होता है, वीडियो होता है, उसमें कक्षा के समय के दौरान समकालिक रूप से इंटरेक्टिव घटक भी शामिल है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, सभी टर्म को आप ध्यान में रखेंगे। समकालिक शिक्षण की बात करें तो समकालीन शिक्षण तब कराया जाता है जब छात्र और प्रशिक्षक वास्तविक समय में, अक्सर लाइव व्याख्यान या ऑनलाइन बैठकर इसके माध्यम से संवाद करके वो स्टडी करता है। जी हाँ, विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दैट इज ICT अपने अभ्यास के बदलने के लिए शिक्षकों को अवसर प्रदान करके एक पेशेवर विकास की ओर उसे सुनिश्चित करता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो नए शैक्षणिक दृष्टिकोण, शैक्षणिक सामग्री में सुधार, नवीन शैक्षणिक रणनीतियाँ और प्रभावी डिजिटल की प्रस्तुतिकरण करने वाले उपकरण, अधिक संवाद शैक्षणिक सामग्री और अधिक प्रभावी और अधिगम विधियां शामिल है। अतः हम यह कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालय में ICT को बेहतरीन सामग्री के रूप में, संवादात्मक सामग्री के रूप में अभ्यास में लाया जा सकता है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट बचे हुए हैं और अंत में ऑब्जेक्टिव को बिना लगाए अगर आप चले गए या फिर स्किप कर दिए तो ना आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा अभी और ना बनेगा जिंदगी में कभी। जी हाँ, भारत सरकार ने
क्या किया? तो विद्यालयों में योजनाओं में आईसीटी को दिसंबर 2004 में ही शुरू किया था और छात्रों को कंप्यूटर सहायक साधन अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के लिए जुलाई 2010 में भी इसे संशोधित करके बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। आईसीटी लोगों को जोड़ने और सीखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदान करता है और इसमें इंटरनेट की तीव्र वृद्धि हुई है और ऑनलाइन प्रचारित होने वाले विज्ञापन संदेशों का प्रसार हुआ है। आईसीटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम का एक पैकेज होता है जो अक्सर शिक्षण के लिए पद्धति को सपोर्ट करता है। इसमें छात्र को सीखने की क्षमता में बहुत अच्छा से रुचि लेता है और वो आधुनिक नवाचार और नवीन उपकरण पर युग को संकाय ने अपना ये बनाया है डिजिटल। ये सभी क्या है, बहुत ही जनरल बातें हैं, आप इसे जरूर एक बार अध्ययन कर लेंगे, ऐसे नो नीड टू स्टडी। ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट यूनिट जहाँ पर आईसीटी है वहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बट हमारा ये काम था कि आपका ये सब पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया। आईसीटी यानी कंप्यूटर और इंटरनेट को शामिल करने से क्या लाभ मिला है ये हम सभी जानते हैं और कोई भी नया चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ पर हर चीज़ हमने बहुत ही अच्छे से इंक्लूड किया है। आप इसे देख लेंगे, पढ़ेंगे और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे अगले यूनिट में विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स और भी हमने शामिल किया है, जैसे क्या है तो हॉट पोटैटोज है। ये क्या है हमारा पोटैटोज? जी हाँ, यह एक सॉफ्टवेयर सूट है यानी एक पैकेज है जो इंटरेक्टिव यानी अंतःक्रिया, प्रश्नोत्तरी, क्विज, क्रॉस पजल और अधिगम गतिविधियों के निर्माण में सहायता करता है। यह सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है और इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लर्निंग पॉड की भी बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को शिक्षक जोड़ता है और सुदूर यानी दूरस्थ अधिगम के लिए यह एक उपकरण है जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है, क्विज का निर्माण हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगला है हमारा सो क्रिएटिव। यह क्या है, एक ये भी ऑनलाइन उपकरण है जो शिक्षकों को प्रश्नोत्तरी यानी क्विज निर्माण में सहायता करते हैं। वैकलेट भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको पिक्स्टन भी याद रखना है। ये सभी हमारे अध्ययन टूल्स में शामिल है। उसके बाद आप देखेंगे कि विद्यालय में आईसीटी का प्रारंभ होना इस किस उद्देश्य के लिए है, तो इस उद्देश्य पर भी हम लोगों ने यहाँ बेहतरीन चर्चा किया है और यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस एक बार इसे नॉलेज में रखना है। सभी जानते हैं, हमने यहाँ पर निष्कर्ष कर दिया है, चर्चा कर दिया था कि 2004 की बात है और एक है 2010 की बात। यहाँ पर संशोधित किया गया और यहाँ पर लागू किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए, यह है भारत सरकार ने विद्यालय में योजना को यहाँ पर जुलाई 2023 में संशोधित करके लागू किया था और 2004 में यह परंपरा शुरू हो चुका था, ठीक है ना। अब अगर हम लोग आईसीटी के तहत अगर बात करेंगे तो हमने कल पढ़ाया था डिजिटल पहल के चलते ये स्वयं, जी हाँ, स्वयं के बारे में SWYAM, इसके बारे में हमने बेहतरीन चर्चा किया था। आपने कहा था लिस्ट दे देने के लिए, तो हम आईसीटी वाले टॉपिक में पुनः इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कल हमने ये नहीं बताया था कि 120 यूनिवर्सिटीज़ ये अपना चुके हैं, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्वयं प्रभा के लिए भी हमने कल बताया था कि इसमें 34 DTH चैनल एक ग्रुप के रूप में GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके, जी हाँ नोट किया जाए, GSAT 15 उपग्रह का यूज़ करके यह 34 DTH चैनल हमारा 24x7 के आधार पर यानी 24 घंटे 7 दिन यह वर्क करता है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए यह नई सामग्री का प्रसारण करता है और एक दिन में
5 बार इसे दोहराया जाता है और छात्रों को अपनी सुविधा के लिए इसे अनुमति मिलती है। सभी चैनल बेसिक गांधीनगर से अपलिंक है। नोट किया जाए, ये सभी चैनल जो है क्या है तो बायसेज है, बेसिक नहीं है, बायसेज ये है गांधीनगर में। नोट किया जाए और वहीं से यह जुड़ा हुआ है। जी हाँ, NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नू, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपको जानना पड़ेगा। याद रखना है आपको, इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदारी लेती है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद हम लोगों को एक और सुविधा मिलता है, वो है ई ग्रंथालय। जी हाँ, EPG पाठशाला विश्वविद्यालय अनुदान या आयोग UGC द्वारा निष्पादित एक NME, जी हाँ NICT जो है NMEICT के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षण मिशन के तहत MHRD का एक यह पहल है। कौन सा? तो ये ई ग्रंथालय। यह मुफ्त किताबें और पाठ्यक्रम पर आधारित ई सामग्री प्रोवाइड कराता है। कोई दिक्कत है? इसमें सभी विषय 70 विषयों की उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम पर आधारित यहाँ पर ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं ई यंत्र के बारे में। जी हाँ, ई यंत्र लैब सेटअप का पहल है। ELSI इसका शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में होता है। यह एक कॉलेज लेवल का कार्यक्रम है जिसके तहत कॉलेजों को रोबोटिक लैब स्थापित करने में मदद करता है। अगर ई यंत्रा की बात करें तो जी हाँ, ई यंत्रा रोबोटिक प्रतियोगिताएं हैं जो EYRC इसका शॉर्ट होता है और विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में स्नातक छात्रों के लिए हर साल या अगस्त से शुरू होने वाली एक अनूठी वार्षिक प्रतियोगिता है। कौन सा? तो EYRC यानी ई यात्रा। जी हाँ, ठीक है। चयनित टीमों द्वारा अबेंडिक सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में मदद करने के लिए सहायक उपकरण और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ यह रोबोट किट है ई यंत्र। जी हाँ, आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। जी हाँ, इसका शॉर्ट हो जाएगा ARPIT। जी हाँ, ARPIT। यह क्या है? तो शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली के मूल में उनके नवीन घटनाओं को पहुंच के साथ सशक्त बनाता है और यह नए और उभरते रुझानों को परिचित करना और शैक्षणिक सुधार कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित करता है और एक महत्वपूर्ण समालोचनात्मक आवश्यकताओं में यह दोनों है। जी हाँ, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये MOOCM जी हाँ CS मंच स्वयं के उपयोग करने के लिए 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन पेशेवर विकास की एक बड़ी अनूठी पहल है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। जी हाँ, हमने बहुत ही परिष्कृत नोट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। हो गया सब कुछ? फिर और हाँ, साइंस भी लिखा है वहाँ, देखो। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो ये आप सभी डाटा को अच्छे से देख पाते हैं। अब हमारा है MOODLE। जी हाँ, MOODLE। जी हाँ, ये है हमारा एक शिक्षण मंच जो व्यक्तिगत सीखने के माहौल बनाने के लिए शिक्षकों, प्रशासकों और शिक्षार्थियों को एक मजबूत, सुरक्षित और एकीकृत सिस्टम प्रदान करती है। आप सॉफ्टवेयर को अपने स्वयं के वेब सर्वर से डाउनलोड करके या फिर हमारे द्वारा जानकारी के द्वारा इसे पोर्टल से आप पूछकर इसे जान सकते हैं।
जी हाँ, अब हम लोग उसी तरह से NPTEL, जी हाँ NPTEL के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यह क्या है? तो प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक संक्षिप्त रूप है, जो 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की के द्वारा पहल करता है। पाठ्यक्रम में सामग्री बनाने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इंजीनियरिंग एंड विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री को बनाने के लिए इसका जिम्मेदारी है। चलिए, तो आप इसी तरह से जान सकेंगे EPG पाठशाला, ये सभी हमारा ऑनलाइन लर्निंग सुविधा के लिए जरूरी है। EPG बोले तो पाठशाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निष्पादित ICT यानी NME, यहाँ ध्यान देना है, NME ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत यह MHRD का एक पहल है। क्या नाम है? तो EPG, जी हाँ EPG बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट, जी हाँ EPG आप सभी को ध्यान में रखना है। इसमें भी वही बातें हैं, सबका कॉमन फीचर है और उसी तरह से आपको शिक्षण सहायक का महत्व भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना डिस्कशन के बाद अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इसका लेवल 2 है, तो आप सोच सकते हैं हमारे कंटेंट का क्या लेवल है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्जेक्टिव की ओर और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं UGC नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या हमने अभी जो 1 घंटे आप सभी के सामने व्याख्या दिया है यह इरिलीवेंट तो नहीं? इस पर हम लोग गौर करते हैं। जी हाँ, कौन सी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जी हाँ कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ाता है? यह UGC नेट के 21 जून 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में पूछा था कि कौन सी जो अध्ययन सामग्री नीचे में है वह पढ़ने, सुनने और उच्चारण के कौशल को बढ़ावा देता है? तो जी हाँ, सुनने, पढ़ने के लिए ऑडियो भाषी शिक्षण सामग्री। वैज्ञानिक का काम नहीं है, जीके क्या करेगा, सैद्धांतिक क्या करेगा। इतना आसान भी क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, घबराने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से केवल लगा हुआ है, केवल दृश्य शिक्षण अधिगम संसाधन की पहचान कीजिए, जो सिर्फ देखने के लिए यूज होता है। आप इसको पढ़ेंगे तो हमने सब पर चर्चा कर दिया है। देखने के लिए आपको याद रखना है फ्लॉलेन बोर्ड और है बुलेटिन बोर्ड जो देख सकते हैं, और क्या है चौक बोर्ड जिसे सिर्फ देख सकते हैं, मानचित्र जिसे सिर्फ देख सकते हैं, ये फिल्म प्रोजेक्टर को सुन भी सकते हैं, यहाँ केवल देखना है नहीं होगा। टेप रिकॉर्डर को सुन सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, ग्रामोफोन को सुन सकते हैं, सुना नहीं करना है, सिर्फ देखना है। आई यश, तो आपका आंसर क्या हो गया? आई 4 नहीं 2 3 8। अगर आंसर में हुआ तो टिटिया दाबिए देंगे। 2 3 6 8। अरे बाप, अब क्यों होलो भाई? देखिए 2 3 6 और 8, ठीक है, भाव में आके रहा है 2 3 6 और 8 बोले तो बी नंबर बेजोर। बोलिए कोई दिक्कत है? शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? आप देखेंगे यह अवधारणाओं का लंबे समय तक बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या छात्रों को बेहतर सीखना, बिल्कुल पॉजिटिव बात। रोचक बनाता है, एकदम गलत नहीं, सही। यह रटकर नहीं सिखाता है, रटकर तो परंपरागत सिखाता है। जी हाँ, इसीलिए ये हो जाएगा गलत, यानी हो जाएगा ABC। ABC बोले तो बी में है, आपका आंसर सही हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, जी हाँ, सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? क्या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए,
शिक्षण सहायक सामग्री, ध्यान खाली आकर्षित करना है। कक्षा को अनुशासनहीनता, गलत से समस्याओं को कम करता है, ये भी हो सकता है। छात्रों को सीखने के परिणाम, देखिए परिणाम उन्मुख, लास्ट स्लाइड में हमने इस क्षेत्र में बातें किया है, और यह परिणाम अनुकूल होता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। और ये यूजीसी के 13 नवंबर को 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में गर्दा उड़ा के पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण सहायक प्रणाली के विकास को सही ढंग से दर्शाता है। दर्शाता तो सब है, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शाता है? तो पता है, ये देखिए ऑडियो विजुअल, श्रवण मौखिक, दृश्य और आईसीटी। क्या कहता है? उच्च शिक्षा के लिए तो ध्यान में रखना है आप सभी को, श्रवण मौखिक, दृश्य। देखिए श्रवण मौखिक नहीं, दृश्य, और ऑडियो विजुअल आईसीटी। क्या अंतर है? ऑडियो विजुअल, श्रवण मौखिक और दृश्य। श्रवण मौखिक यहाँ है, दृश्य भी यहाँ है, ऑडियो विजुअल भी यहाँ है, आईसीटी भी है, दोनों तो एक। अच्छा, यहाँ कहा है कि क्रम, कहीं तरह अनुक्रम बताना है। अनुक्रम है ना, तो पहले कौन बाद में कौन। जी हाँ, पहले कौन और बाद में कौन, ये सजाना है। तो ध्यान देना है, पहले श्रवण मौखिक होता है, सुनकर हम लोग देखते हैं, और ऑडियो को अच्छे से विजुअलाइज करके हम लोग कंप्यूटर पर आधारित प्रक्रम को अच्छे से समझते हैं। इस तरह से आप सभी को बेहतरीन क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करेंगे। आपको हमारा कंप्लीट कोर्स अगर परचेज करना है तो हमारे प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाकर। मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक सभी को जय श्री राम, बाय बाय। F2 दबाया जाए। लोड कर रहे हैं सर।